Let us start with the axial position. कोई भी पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे तब कहलाएगा when it lies along the line joining the charges. इस लाइन joining the charges के along अगर ये लाई कर रहे then we will say this point is on the axial position. Now ये पॉइंट P let us say हमने इस डाइपोल से r डिस्टेंस पे लिया है और माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दिस टाइम वी हैव टेकन 2l. ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि हाफ जो डिस्टेंस है वो l हो जाए और कोई रीज़न नहीं. आप चाहें तो ये l/2 भी ले सकते हैं. नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट अगर हम देखेंगे that will be because of this plus q charge plus potential because of this minus q charge. ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से हो गया r माइनस एल, माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस r प्लस एल. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल आ रहा है q/4πε0 डिस्टेंस r माइनस एल. नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस आएगा माइनस q/4πε0 r प्लस एल. q/4πε0 अगर कॉमन ले लें तो कितना बचा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल. ये आ गया q/4πε0 2l/r² माइनस l². इसको q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं p/4πε0 r² माइनस l². क्लियर है. जैसा कि पहले भी डिस्कस किए हैं हम लोगों को सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डाइपोल्स की बात करनी है, तो ये रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पॉइंट डाइपोल नहीं होगा तो क्या होगा पोटेंशियल, तो हम फिर से फाइंड कर सकते हैं इन दोनों चार्जेस के कारण इंडिविजुअली. जो रिजल्ट हमको याद रखने की जरूरत है दैट इज बिकॉज ऑफ अ पॉइंट डाइपोल. फॉर अ पॉइंट डाइपोल की बात करें आर जो है वो डाइपोल लेंथ से काफी बड़ा होना चाहिए. जो डिस्टेंस अंडर कंसिडरेशन है दैट शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द डाइपोल. L से काफी बड़ा बोलो या 2l से काफी बड़ा, ऑब्वियस है. सो अगर r L से काफी बड़ा है तो r² के कंपैरिजन में l² आप इग्नोर कर सकते हो. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P आ गया आपका p/4πε0 r². बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो. ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या आता था किसी पॉइंट पे q/4πε0 r डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. पॉइंट डाइपोल के लिए कितना आ रहा है ड्यू टू पॉइंट dipole this potential comes out to be inversely proportional to r². बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान में रखना है इसको हम लोगों को. चलिए पोटेंशियल देख चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं लगे हाथ. इस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे E+q, इस माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स E माइनस क्यू. ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, नेगेटिव चार्ज का इंपैक्ट ले चुके हैं, तो फिर से चार्ज नेगेटिव साइन चार्ज के पहले नहीं पुट करेंगे. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be EQ
माइनस ई माइनस क्यू। अगर हम ई क्यू को बड़ा ले रहे हैं तो जो नेट फील्ड वी आर कंसिडरिंग इज टुवर्ड्स राइट। क्लियर है? चलिए, ये कितना आएगा? प्लस क्यू चार्ज के कारण क्यू बाई 4πε0 आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस क्यू के कारण क्यू बाई 4πε0 आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा क्यू बाई 4πε0 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? क्यू बाई 4πε0, यहाँ आ जाएगा 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? टर्म्स को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो Q इंटू 2L कितना हो जाएगा? P, तो बचा P इंटू 2R बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग किस चीज की? पॉइंट डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ है E इक्वल टू P इंटू 2R बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? फॉर पॉइंट डाइपोल आर स्क्वायर को एल स्क्वायर के कंपैरिजन में, सॉरी, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं, काफी बड़ा है ये आर स्क्वायर। तो ई एट पॉइंट पी कितना आएगा? P इंटू 2R बाई 4πε0 आर टू द पावर 4 विच इज 2P बाई 4πε0 आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डिपेंडेंस अगर देखिएगा आर के ऊपर, थोड़ा सरप्राइजिंग आ रहा होगा। वी नो फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड was inversely proportional to r square, and for a point dipole, due to a point dipole, electric field at a point has come out to be inversely proportional to r cube. तो बेसिकली r का फैक्टर डिनोमिनेटर में, चाहे पोटेंशियल हो या फील्ड हो, एक्स्ट्रा आ गया है, एक पावर एक से बढ़ गया है डिनोमिनेटर में आर का। क्लियर है? इसी में अगर कोई बात कर दे क्वाड्रोपोल की, क्वाड्रोपोल होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट डाइपोल्स, दो डाइपोल्स का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? नाउ क्वाड्रोपोल के केस में आप देखोगे तो पोटेंशियल और फील्ड में एक और पावर ऐड हो जाता है। तो क्वाड्रोपोल के कारण जो पोटेंशियल आता है दैट वेरीज विथ 1 बाई आर क्यूब एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ 1 बाई आर टू द पावर 4। व्हाट इज अ क्वाड्रोपोल? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट डाइपोल्स फॉर्म अ क्वाड्रोपोल। तो बेसिकली क्वाड्रोपोल कुछ ऐसा सेटअप होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू 2Q, सॉरी, माइनस क्यू 2Q। एक क्यू उसके साथ डाइपोल फॉर्म कर लेगा, एक क्यू उसके साथ डाइपोल फॉर्म कर लेगा। सो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रोपोल। इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण अगर पोटेंशियल देखेंगे दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे दैट विल बी 1 बाई आर टू द पावर 4। क्लियर?
नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है? इक्वेटोरियल पोजीशन हम तब बोलते हैं इफ पॉइंट लाइज along the perpendicular bisector of the line joining the charges। ये माइनस क्यू प्लस क्यू और ये पॉइंट पी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट अगेन will be because of plus q and because of minus q। प्लस क्यू के कारण देखिएगा दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू का डिस्टेंस सेम है, डायरेक्टली बोल सकते हैं पोटेंशियल जीरो आएगा। बट अगर लिखना है तो ठीक है, चलिए लिख देते हैं क्यू बाई 4πε0 रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस माइनस क्यू के कारण इतना ही नेगेटिव इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां देखें हम एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में आया है। तो अगर हम यहां वेक्टर लिखें ईपी वेक्टर, क्या लिखेंगे 2p बाई 4πε0 आर क्यू। मीन्स एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आएगा? along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। मीन्स पॉइंट यहां पे अगर ना लेकर के पॉइंट यहां ले लें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में होने जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चेक कर सकते हो आप, अगर यहां पॉइंट रहता तो माइनस क्यू के कारण फील्ड डोमिनेट करता, प्लस क्यू के कारण इधर लेफ्ट की तरफ, माइनस क्यू का फील्ड डोमिनेट करता मीन्स नेट फील्ड किधर आता? राइट की तरफ। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू अगर देखें वो कुछ इधर आएगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण उतना ही फील्ड आएगा डाउन। लेट अस से ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। नाउ इस ई का कंपोनेंट इधर ई कॉस थीटा, डाउन कितना? ई साइन थीटा। इस ई का भी कंपोनेंट देखेंगे इधर आएगा ई कॉस थीटा, अप गया ई साइन थीटा, ई साइन थीटा ई साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल। नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी 2e cos थीटा। E कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? इस Q चार्ज के कारण फील्ड देखोगे आप Q बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना आएगा? L बाई रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ गया Q इंटू 2L मीन्स P बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। Now, for point dipole अगर देखेंगे एल स्क्वायर आर स्क्वायर के कंपैरिजन में इग्नोर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट डाइपोल ये आ जा रहा है P बाई 4πε0 आर क्यूब। डिपेंडेंस फिर से देख लो आप, 1/r क्यूब का है। पोटेंशियल जीरो आ गया इसलिए डिपेंडेंस उसका नहीं दिखा हमको, नहीं तो अगर पॉइंट चार्ज के कारण फिर पॉइंट डाइपोल के कारण फिर फाइंड करते 1/r स्क्वायर का ही डिपेंडेंस आता इफ इट वर नॉट इक्वल टू 0। बट 0 आ रहा है इसलिए कोई मतलब नहीं। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखो, डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ इधर है राइट की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया लेफ्ट की तरफ। तो इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ई पी इज माइनस पी बाई 4πε0 आर क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में अच्छे से फीड कर लीजिए, बैठा लीजिए। अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के एंटी पैरेलल होती है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट होती है। और अगर हम एक्सियल पोजीशन पे देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलोंग आती है। मैग्नीट्यूड एक्सियल में होता था 2p बाई 4πε0 आर क्यूब, और इक्वेटोरियल में होता है p बाई 4πε0 आर क्यूब। रिजल्ट्स देखिएगा, याद करना आसान है, याद ही रखना है आपको रिजल्ट्स, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं डाइपोल वाले टॉपिक में, बट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक डाइपोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जेईई पर्सपेक्टिव। तो यही रिजल्ट्स आपके काम आएंगे जो 4 देखे हम लोग। इन 4 रिजल्ट्स पे बेस करके दुनिया का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड। क्लियर है? तो अभी तक हमने 2 पोजीशंस देखे, एक था एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल। अब बात करते हैं एनी जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन बोलने का मतलब ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, तो पॉइंट जो है अब कहीं यहां पे है, ना तो ये एक्सियल पोजीशन पे दिख रहा है और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है? अब इस प्रॉब्लम को हम लोग 2 तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो ये डिस्टेंस फाइंड करके, ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, ये डिस्टेंसेस आ जाएंगे, फिर पोटेंशियल फील्ड लिखें और फिर अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करें पॉइंट डाइपोल का। या फिर जो रिजल्ट्स ऑलरेडी हमने डिराइव करके रखा हुआ है उसको यूज कर लें। तो हम लोग जो रिजल्ट्स डिराइव करके रखे हैं उसी को यूज करने पे एम्फेसिस दे रहे हैं। रिजल्ट्स हमने किसका डिराइव करके रखा है? एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस का, बस उसी को यूज करेंगे। चलिए, यहां पे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एक डाइपोल मोमेंट P कंसिडर कर ली, तो P कितना हो गया? Q इंटू 2L। पॉइंट कहीं यहां पे है। इस P को रिजॉल्व कर रहे हैं हम, एक इस डायरेक्शन में जो कि हो जाएगा P cos थीटा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा P sin थीटा। इस P को हमने रिजॉल्व किया along दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब हमारे पास 2 डाइपोल्स हैं, एक है जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा और दूसरा जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। ये डिस्टेंस हमको पता है यार, अब इस डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, इस डाइपोल के लिए पॉइंट P कौन सा पोजीशन पे है? डेफिनेटली एक्सियल। और ये डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, ये पॉइंट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग दिख रहा है। तो इस P sin थीटा वाले कंपोनेंट के लिए ये क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन। देख रहे हैं हम लोग, जनरलाइज्ड केस को भी एक्सियल और इक्वेटोरियल के रिजल्ट से ही करना चाहते हैं।
इजीली कर सकते हैं उसको। सो पोटेंशियल एट पी बात करें तो पोटेंशियल एट पी विल बी बिकॉज ऑफ कॉस कंपोनेंट प्लस बिकॉज ऑफ साइन कंपोनेंट। बताइए तो कॉस कंपोनेंट के कारण कितना आएगा, ये आ गया p विच इज p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग अगर देखे थे तो पोटेंशियल कितना आया था 0, तो ये आ गया आपका p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है? नाउ इसी पोटेंशियल एट पॉइंट P जो कि जनरलाइज्ड पॉइंट पे है, इसको हम P वेक्टर और R वेक्टर के टर्म्स में देखें तो क्या लिख सकते हैं। सी R वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू दिस पॉइंट P, ऐसे है R वेक्टर। क्लियर? हमको ये रिजल्ट लाना है। P वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। सो कैन आई राइट दिस एज P डॉट R कैप बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। या फिर R कैप को लिख सकते हैं R वेक्टर बाई R। R कैप को क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर बाई R, इन विच केस इसको लिख सकते हैं P डॉट R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम P cos थीटा के कारण देखें तो E cos थीटा ऐसे जाएगा। एक्चुअल पोजीशन पे इस कॉस वाले कंपोनेंट के लिए पॉइंट P कौन सा पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलॉन्ग ही आता है। P साइन थीटा वाले कंपोनेंट के लिए कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर के एंटी पैरेलल, ये ई साइन थीटा। क्लियर? चलिए, तो यहीं पे अगर फिगर ड्रॉ करें तो ये है आपका ई कॉस थीटा, ये है ई साइन थीटा। ठीक है? नाउ ई कॉस थीटा कितना आएगा, 2p, p कितना है, p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। एंड ई साइन थीटा कितना, ई साइन थीटा हो गया p विच इज p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है? नाउ लेट अस से जो नेट फील्ड है वो कुछ ऐसा आ रहा है, EP जो है वो कुछ इधर आया, ये फाई एंगल पे। तो सबसे पहले बताइए EP कितना आएगा। कैन आई से EP विल बी रूट अंडर ऑफ E cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस E साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये E इंटू कॉस थीटा नहीं है, E सब्सक्रिप्ट कॉस थीटा, जैसे V सब्सक्रिप्ट कॉस थीटा, V सब्सक्रिप्ट साइन थीटा वगैरह यूज कर रहे हैं। वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बाहर आ जाएगा, बचा कितना, रूट अंडर ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब बताइए tan फाई कितना आएगा। अगर हम लोग tan फाई की बात करें, tan फाई विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ई साइन थीटा, बेस के अलॉन्ग ई कॉस थीटा, तो ई साइन थीटा बाई ई
कॉस थीटा। कितना आएगा अगर रेशियो लेंगे? ये आ गया tan थीटा बाई 2। सो हाउ मच इज फाई? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई, ये है फाई का वैल्यू। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।